मंगल के गोचर पे बात हो रही है और अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि मंगल का जो नक्षत्र गोचर है वो किस प्रकार से रहेगा और नक्षत्र के परिणाम आपके जीवन में किस प्रकार से हो सकते हैं। राइट। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं गत जन्म चक्र को देखने वाली साधक हूँ। पास्ट लाइफ डिकोड करती हूँ। नॉट जस्ट एक लाइफ, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है और व्यक्ति के पहले जन्म से लेकर आगे इवन क्या होने वाला है उसे भी बताया जा सकता है शास्त्र के माध्यम से। उसको जानने के लिए नंदी नाड़ी, नारद संहिता, पाराशर ऋषि, भृगु ऋषि, अनेक ऋषियों की मदद से उसे देखा जाता है, समझा जाता है और जातक का जीवन अभी ऐसा क्यों है और उसे इस जीवन में क्या कर्म करने चाहिए पूरा करने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ, मार्गदर्शन देती हूँ। मंगल का नक्षत्र गोचर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगल अभी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 23 फरवरी को, 2 अप्रैल तक रहेंगे। और मंगल जो हैं वो अभी फ़िलहाल धनिष्ठा नक्षत्र में हैं। 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। 3 मार्च को वो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र स्वयं मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नक्षत्र जिनके नाम लेने वाली हूँ मैं। तो आपका अगर वो जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है या मान लीजिए कोई भी ग्रह उस नक्षत्र में है तो ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए निश्चित ही एक बड़ी घटनाक्रम देकर ही जाता है। वापस हम नक्षत्र की तरफ लौटते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में मंगल प्रवेश करने वाले हैं 3 मार्च को और वो रहेंगे 20 मार्च तक, 18-17 दिन रहेंगे लगभग। उसके बाद में वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र रहेंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ये प्रवेश करने वाले हैं 20 मार्च को। तो 20 मार्च से लेकर ये रहने वाले हैं 6 अप्रैल तक। तो मतलब बीच में जब वो उनका पद पूरा कर लेते हैं तो वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब 2 अप्रैल को वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब 2 अप्रैल को जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ है कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में वो 6 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए 2 अप्रैल तक जो नक्षत्र गोचर हैं उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में, है ना। तो मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में कब हो रहा है? तो 3 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में मंगल जो है वो जाएंगे और 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रहेंगे, राइट। अब 20 मार्च तक जो शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले शतभिषा नक्षत्र को समझना आवश्यक है। शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं राहु देवता। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल जो है वो राहु देवता के नक्षत्र में आ रहे हैं और राहु वहीं पे मौजूद हैं। तो मंगल के साथ में राहु का अंगार योग बनता है। जब इसकी नेगेटिव साइड हम देखते हैं ना तो बहुत बार और ये अष्टम भाव में अगर पड़ा हो मान लीजिए तो, या तृतीय भाव में पड़ा हो तो बहुत बार जातक डिप्रेशन का या बहुत बार जातक सुसाइड के अटेम्प्ट, इन सब चीज़ों को भी सोचता है या जीवन में कभी ना कभी करता भी है। मैंने अपने मंगल अंगार योग के वीडियोस में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो अगर आपके पत्रिका में ये योग है तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। अगेन वापस आते हैं शतभिषा नक्षत्र पे। शतभिषा नक्षत्र जो है इसके देवता जो है वो वरुण देव हैं, है ना। वरुण जो हैं वो उन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ कॉस्मिक वाटर, द स्काई, द गार्डियन ऑफ ऋता, कॉस्मिक लॉ एंड ट्रुथ। तो शतभिषा नक्षत्र की खासियत होती है कि सत्य का साथ देना। 100 फेंटेड स्टार से देखिए, परंतु मतलब 100 प्रकार के वैरायटी है, 100 तरीके के टैलेंट्स हैं, बहुत गहराई है शतभिषा नक्षत्र में, बहुत इंटेलिजेंस लेवल है, साइंटिस्ट का नक्षत्र होता है। मंगल जैसा जब ग्रह आता है शतभिषा नक्षत्र में तो जातक को पिछले जन्मों में जातक ने कौन सी विद्या में बहुत ज़्यादा डेप्थ पाई है, बहुत ज़्यादा डीप उतरने के लिए उसने प्रयत्न करे हैं, अपनी शक्ति लगाई है, वो इस समय पे उसका एक्टिवेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि जैसे कोई ओलंपिक में जब कोई भाग लेता है
तो ओलंपिक गेम्स में जाने का ये प्रवास कोई साल 2 साल का नहीं है ना, उसके पीछे कम से कम 10 12 15 साल की मेहनत है बच्चे की, बचपन से उस चीज़ को लेकर वो करा है। तो अगर मान लीजिए किसी पहले जन्म में अगर उस जातक ने उससे संबंधित थोड़ा भी कार्य शुरू कर दिया था और उसमें उसकी पूरी ऊर्जा, एकत्रित कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी अगर लग गई थी, तो इसका अर्थ है कि वो अगले जन्म में अगर वो पूरा नहीं कर पाया है तो उसे पूरा करेगा, मतलब उसको एग्जैक्टली उस लेवल तक लेके जाएगा, उस बिंदु तक लेके जाएगा जहाँ पे वो परफेक्शन हासिल होता है। ओलंपिक जीतने के बाद में हम उसे कह सकते हैं कि उसे वो सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो मंगल जो है वो सिद्धि प्राप्त करने में बहुत मदद करते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जब मंगल आते हैं तो वो आपको आपका विजन ब्रॉड कर देते हैं, आपको गहराई में उतारने के लिए, बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोचने के लिए, किसी विषय को लेकर, कोई भी जो आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मित्र को लेकर, किसी कॉन्टैक्ट को लेकर, किसी अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ में किसी न किसी प्रकार से ये आपको डिटेल में या डेप्थ में जाने के लिए भी दिखाते हैं। अब इसका विपरीत भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों में आपकी जल्दबाजी हो सकती है, पेशेंस आपका जा सकता है और आपसे गलतियां हो सकती हैं, आपसे झगड़े हो सकते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। सो आपको बचना है। सबसे आसान तरीका होता है कि नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अब यहाँ पे वरुण देवता है तो वरुण देवता नमो नमः, इसका भी अगर आप जाप करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है ऐसे गोचर में, क्योंकि अंगार योग बना रहे हैं, राहु के साथ में है, तो उसकी जो नेगेटिव साइड है वो शमन हो सकती है। मंत्रों के द्वारा जब आप मंत्र बोलते हैं तो वो वायु में ज़्यादा है। वायु मतलब पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत मतलब सर्वव्यापी है, और जो जहाँ तक पहुँचना है वो वहाँ तक पहुँचता है वाइब्रेशन, और वो जब रिटर्न आता है, बाउंस आता है, आपके शरीर पे लगता है, आपके सप्त शरीर पे लगता है, तो उससे आपका शरीर शुद्ध होते जाता है, वो वाइब्रेशन, वो नेगेटिव वाइब्रेशन ब्रेक होती है, राइट। तो इस पद्धति से ये गोचर आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रारब्ध के कर्मों को भी भोगें और क्रियमान कर्म को भी सुधारें। संचित कर्म को भोग कर व्यक्ति अपने क्रियमान कर्म को अच्छा कर सकता है, राइट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।